रामपुर नाम के एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने पिताजी से मिली हुई थोड़ी सी जमीन पर आर्यन खेती करता और अपना गुजारा कर लेता था। आर्यन का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। वो अकेला ही रहता था। एक दिन ऐसे ही आर्यन खेत से आता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। बाहर बैठी पड़ोस की चाची आर्यन को रोज देखती। एक दिन चाची अपनी बहन से कहती है, कितना अच्छा लड़का है ये आर्यन, सबसे कितने प्यार से रहता है, कितने प्यार से बात करता है। आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन बेचारा अनाथ है। हाँ, सही बोल रही हो। मैं इसे रोज देखती हूँ। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खुद ही खाना बनाता है। मुझे इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि हमारी माया के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। क्यों ना तुम इससे बात करके शादी के लिए मना लो। कमला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और आर्यन हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। माया के लिए तो अच्छा ही है, इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो माया को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दीदी, आप तो मेरी हालत जानती हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी तुम चिंता मत करो कमला, मैं आर्यन से बात करती हूँ। मुझे लगता है शादी का सारा खर्च वही उठा लेगा। फिर तो ठीक है दीदी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी अच्छा है, आप उससे बात कर लीजिए। फिर वो चाची आर्यन के घर जाकर उससे बात करती है। अरे चाची, आप आइए ना, कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, ऐसे ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना चाची, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ, तो खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर घर आता है और फिर खुद ही सारा काम करता है, खाना बनाता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे, फिर तुझे घर के कामों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मेरी शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, तो कौन करवाएगा मेरी शादी? और कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। ये बात सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और चाची से बोलता है, चाची, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन मेरी ही तरह बहुत गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम माया है और उसके पिता भी नहीं है। मैं कह रही थी, क्या शादी में जो भी खर्च आएगा क्या तुम उसे संभाल सकोगे? क्योंकि मेरी बहन तो कुछ करने से रही, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे पास इतने दिनों से जमा किए हुए थोड़े बहुत पैसे हैं, मुझे लगता है उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर चाची और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं। फिर माया और आर्यन की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद माया आर्यन के घर आ जाती है। माया दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इतनी अच्छी पत्नी को पाकर आर्यन बहुत खुश होता है। एक दिन आर्यन का दोस्त विक्रम आता है। अरे आर्यन, सुना है तुमने शादी कर ली? माफ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। वो क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। और कहाँ है हमारी भाभी? भाभी को तो बुला दो, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। फिर आर्यन माया को बाहर बुलाता है। माया को देख विक्रम उसे देखता ही रह जाता है। उसे माया बहुत पसंद आती है। विक्रम माया को मुंह दिखाई में सोने के झुमके देता है। सोने के झुमके देख माया बहुत खुश हो जाती है। अरे विक्रम, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे, इतनी अच्छी भाभी हैं, बाजार की सस्ती चीज में उनके लिए कैसे लेकर आता? एक ही तो भाभी है हमारी। और हाँ, भाभी को भी वो झुमके बहुत पसंद आए होंगे। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी भैया, ये झुमके तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन खेत पर गया होता है। तभी मौका देखकर विक्रम वहाँ आता है और माया से कहता है, ये देखो माया, मैं तुम्हारे लिए चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी है देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतनी महंगी महंगी चीजें क्यों लाते हो?
वो क्या है ना, मैं शहर जाता रहता हूँ, वहाँ मुझे कोई भी चीज़ दिखती है तो आपकी याद आ जाती है, फिर मैं आपके लिए ले लेता हूँ। सस्ती चीज़ों का शौक मुझे शुरू से ही नहीं है। क्या हुआ भाभी, आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं अच्छे अच्छे गहने पहनूं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनूं, लेकिन ये आर्यन मुझे कुछ लाकर ही नहीं देते। जब भी लाते हैं कोई सस्ती सी चीज़ लेकर आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आर्यन तुम्हें दे ही क्या सकता है, वो ठहरा बेचारा गरीब अनाथ, वो तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीजें दे सकता है। महंगी चीजें लाना उसके बस की बात नहीं। मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके गलती कर दी है। तुम्हारी शादी तो किसी बड़े घर में किसी अच्छे लड़के के साथ होनी चाहिए थी, जो तुम्हें सब कुछ दे सके, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गई? विक्रम माया को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और माया भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर विक्रम रोज मौका देखकर आर्यन के घर आता है और माया के लिए नई नई चीजें लाता है। माया और विक्रम आर्यन को धोखा देकर चोरी चुपके मिलने लगते हैं। एक दिन विक्रम माया से कहता है, हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? तुम एक काम करो, तुम आर्यन को कुछ बहाना करके यहाँ से कहीं और भेज दो, फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर माया एक दिन आर्यन को कहती है, सुनिए जी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करते रहेंगे? इस छोटे सी जमीन के टुकड़े में आखिर हमें कितनी सी फसल होती है, उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? अभी तो हम दोनों ही हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका गुजारा कैसे करेंगे? कुछ सोचा है आपने? मैंने शादी से पहले न जाने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, आप मुझे एक नई साड़ी तक नहीं दिला सकते? क्या आपको नहीं लगता कि आपको खेती छोड़ देनी चाहिए और कोई व्यापार करना चाहिए? तुम ठीक कहती हो माया, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? आप कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाइए और शहर में जाकर कोई व्यापार कीजिए। जब अच्छी खासी रकम आ जाएगी तब वापस चले आना, फिर हम उससे कोई और नया व्यापार करेंगे। यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला। माया, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। आर्यन अपने दोस्त विक्रम से मिलकर उससे कहता है, विक्रम, मैं व्यापार करने के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी माया का ख्याल रखना। तू तो जानता है, तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं। माया को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, बस उसे कोई तकलीफ ना होने पाए, उसका ख्याल रखना। तुम्हें जब जब समय मिले इसकी खबर लेते रहना। अरे हाँ दोस्त, ये भी कोई कहने की बात है? तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम उनकी कोई फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट आना। फिर आर्यन गांव छोड़कर शहर में व्यापार करने चला जाता है। शहर पहुंचते ही आर्यन देखता है कि उसके पैरों की चप्पल फट चुकी है। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक मोची दिखाई देता है। वो उस मोची के पास जाता है। अरे भाई, मेरी चप्पल फट गई है, क्या तुम इसे सी सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है। दे दो, मैं ठीक करके देता हूँ। अच्छा भाई, लेकिन कितने पैसे लोगे? अब क्या कहूँ, तुम कुछ दे देना। अच्छा ठीक है। फिर मोची उसकी चप्पल ठीक करके देता है। उसके बाद वो उसे 2 रुपए देता है। अरे ये क्या है, 2 रुपए? आर्यन को लगता है शायद उसने कम पैसे दे दिए, इसलिए वो 5 रुपए देता है। अरे ये क्या, 5 रुपए? अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कुछ दे देना, अब तो मैंने दुगना करके दे दिया, फिर भी तुम्हें कम ही लग रहे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ दे देना, तो मैं कुछ चाहता हूँ। कुछ का मतलब क्या है? मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ वो मैं नहीं जानता। मैंने चप्पल सीने के बदले कुछ मांगा था और तुमने हाँ कहा था, अब तुम मुझे कुछ दो। ये सारी बातें सुन आर्यन का सिर चकरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। उसे देख आर्यन उन्हें रोककर कहता है, सुनिए काका, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैंने इस मोची से अपनी फटी हुई चप्पल सिलवाई थी। बदले में मैंने जब पैसे पूछे तो इसने मुझे कहा कि कुछ दे देना। मुझे भी लगा अपने मन से कुछ रुपए दे दूंगा। अब जब मैं इसे पैसे दे रहा हूँ तो इसे कम ही लग रहे हैं। ये मुझे पैसों के बदले कुछ मांग रहा है। वो बूढ़े काका सारी बातें समझ जाते हैं और आर्यन से कहते हैं, तुम यहाँ नए आए हो? जी काका, मैं अभी अभी गांव से आया हूँ और यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। सुनो भाई, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें कुछ चाहिए ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर वो बूढ़े काका मोची और आर्यन को अपने घर पर लेकर जाते हैं। उन्हें बाहर ही खड़ा कर घर के अंदर जाकर एक मटके के अंदर थोड़ी दही, कंकड़, मिट्टी, ये सारी चीजें डाल देते हैं और वो मटका लाकर उस मोची को दिखाते हैं।
सुनो भाई, एक बात बताओ, इस मटके के अंदर क्या है? इसमें कुछ तो है। अच्छा, लो भाई, तो तुम्हें तुम्हारा कुछ मिल गया ना। अब इसे लेकर जाओ और निकलो यहाँ से। मोची का सिर घूम जाता है। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना। तुमने ही तो कहा कि इसमें कुछ है और तुम्हें कुछ ही चाहिए था, तो अपना कुछ उठाओ और जाओ यहाँ से। मोची की चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है। वो सिर झुकाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो बूढ़े काका आर्यन से कहते हैं, देखो बेटा, तुम यहाँ नए आए हो। ये कोई मामूली नगरी नहीं, ठगों की नगरी है। यहाँ तुम्हें बहुत संभाल कर रहना होगा। तुम मुझे शक्ल से तो बहुत सीधे साधे भोले भाले दिख रहे हो। यहाँ सीधे साधे नगों का कोई काम नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा, नहीं तो कदम कदम पर लोग तुम्हें लूटने लगेंगे। यहाँ रहना आसान नहीं बेटा, यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं। काका, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। गांव में जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें मुझे कुछ भी फसल नहीं हो पाती, इसलिए मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई व्यापार कर लूँ। थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। तब तक काका मुझे यहीं रहना होगा। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस मोची से मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं वो कुछ के बदले मुझसे क्या क्या मांग लेता। मैं तो फंस ही गया था। काका, क्या आप मुझ पर एक एहसान और करेंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर हो सके तो मेरे कहीं रहने का इंतजाम कर दीजिए। मैं उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। खैर छोड़ो, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं। मेरी बेटी अपने मामा के घर गई हुई है। तब तक वैसे भी मैं अकेला ही हूँ। तुम मेरे साथ रह सकते हो, और हाँ, बदले में तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। फिर आर्यन वहीं रहकर व्यापार करने लगता है। कम दामों में फल लेकर आता है और ऊंचे दामों में फल बेचने लगता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस बीच वो माया को खत भी भेजता है। इधर माया और विक्रम उसके भेजे खत का बहुत मजाक उड़ाते हैं। बड़ा आया व्यापार करने वाला, अक्ल नाम की चीज तो उसे है नहीं, वो क्या व्यापार करेगा? और वैसे भी वहां जाके चिल्लर ही कमा रहा होगा। वो मेरे जितना धन कभी नहीं कमा सकता। कुछ भी करे, मैं तो कहता हूँ वो वहीं रह जाए। वापस आने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर वापस आ गया तो हम ऐसे खुलेआम मिल नहीं पाएंगे। दोनों मिलकर आर्यन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन जब फल बेच रहा होता है, तभी वहाँ से एक घोड़े पर सवार आदमी आकर बोलता है, घोड़ा ले लो घोड़ा, 200 रुपए में घोड़ा, सस्ते में घोड़ा ले लो। ये देख आर्यन सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, सिर्फ 200 रुपए में घोड़ा! ये आदमी इतना बड़ा घोड़ा 200 रुपए में बेच कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कोई और ले, मैं इस घोड़े को खरीद लेता हूँ। वैसे मुझे व्यापार करने के लिए इस घोड़े की जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए आर्यन उस घोड़े वाले के पास जाकर कहता है, अरे भाई, ये घोड़ा मुझे चाहिए। ये लो तुम्हारे 200 रुपए और मुझे घोड़ा दे दो। वो घोड़े वाला उसे खिलौने वाला घोड़ा थमा देता है। ये लो तुम्हारा घोड़ा, अब मैं चलता हूँ। अरे ये कैसा मजाक है? तो मुझे ये कौन सा घोड़ा थमा रहा है? ये तो बच्चों का खिलौना है। हाँ, तो मैं इसी घोड़े की बात कर रहा था। अरे ऐसे कैसे? मैं इस घोड़े की नहीं, तुम जिस घोड़े पर बैठे थे उस घोड़े की बात कर रहा था। मैंने उसके लिए तुम्हें 200 रुपए दिए थे। अब निकालो मेरे 200 रुपए। ये खिलौने वाला घोड़ा लेकर मैं क्या करूंगा? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ये तू क्या कह रहा है? यहाँ ऐसे नहीं होता। एक बार सौदा हो गया तो हो गया। यहाँ नया आया है क्या? तुझे कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ एक बार सौदा हो गया तो फिर मुकर नहीं सकते। मैंने तुम्हें घोड़ा बोला था और मैंने घोड़ा तुम्हें दे दिया है। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं ये घोड़ा दूंगा। मैं यही खिलौने वाला घोड़ा बेच रहा था। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं तो पैसे वापस लेकर रहूंगा। मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हें ऐसे लुटने नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से। अगर ज्यादा मुंह चलाया तो अपने आदमी से कहकर यहीं तुझे पिटवा दूंगा। चल निकल यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़। आर्यन बहुत परेशान हो जाता है और काका के पास जाकर ये सारी बातें बताता है। आर्यन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत होशियारी से रहना होगा। अब तुम ये क्या मुसीबत लेकर आए हो? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। फिर वो बूढ़े काका एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ से वही घुड़सवार जा ही रहा होता है, तभी उसे देख बूढ़े काका चिल्लाते हैं, सोने की चद्दर ले लो, सोने की चद्दर, विदेश की चद्दर। आओ आओ भाई, बहुत सस्ते में सोने की चद्दर। ये बात सुन वो घुड़सवार सोचता है, अरे वाह, सोने की चादर, वो भी विदेशी। पता नहीं यहाँ ये कौन बेवकूफ सोने की चादर बेच रहा है, वो भी इतने सस्ते में। मुझे लगता है कोई पगलेट ही होगा। इससे पहले कोई इसे खरीदे, मैं ही इसे खरीद लेता हूँ। सोने की चादर अगर मेरे पास आ गई तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये सोच वो आदमी काका के पास जाता है। अरे ओ चाचा, वो सोने की चादर मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, लाओ 1000 रुपए और सोने की चादर ले लो।
वो घुड़सवार काका को 1000 रुपए दे देता है। फिर काका उसे एक साधारण चद्दर देते हैं। अरे ये क्या, इसमें सोना कहाँ है? ये तो कोई साधारण चादर है। सोना? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सोना थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो चादर बेच रहा हूँ, और वो भी सोने की। ए बूढ़े, तू मुझे बेवकूफ मत बना। तूने बोला था सोने की चद्दर, अब बता इसमें सोना किधर है? मेरे पैसे वापस कर। अरे ऐसे कैसे? यहाँ एक बार सौदा हो गया तो फिर तुम मुकर नहीं सकते। और हाँ, मैंने तुझे कब बोला था कि मैं तुझे सोना दूंगा? मैंने तो सोने की चादर कहा था, जो सोते वक्त काम आती है, और ये चादर सोने के लिए ही है। तुम बेवकूफ हो क्या? ये सारी बातें सुन उस घुड़सवार का सिर चकरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वाह काका, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं, आपने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इतने सीधे साधे मत रहो, यहाँ तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक अंधा आईने में अपने आप को देखकर अजीब अजीब शक्ल बना रहा होता है। तभी आर्यन को उसे देखकर हंसी आ जाती है। अंधे को बहुत गुस्सा आता है। ए लड़के, मेरी आंख तुम्हारे पास है, मेरी आंख मुझे वापस करो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आंख मेरे पास नहीं है, छोड़ो मुझे। इसीलिए तो तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरी आंख तुम्हारे ही पास है, अब मेरी आंख मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ सबको इकट्ठा कर लूंगा। अरे ये कैसी मुसीबत है, मैंने क्या किया है? फिर आर्यन को काका की याद आती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी आंख देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आर्यन उस अंधे को लेकर काका के घर आता है। ये क्या है आर्यन? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फिर भी तुम बाज नहीं आते। मैं कितनी बार तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी पास दिमाग है भी या नहीं? मुझे माफ कर दो काका, इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, बस उसे देखकर हंसी आ गई थी। सुनो भाई, तुम्हें तुम्हारी आंख चाहिए ना? तुम एक काम करो, तुम आज यहाँ से जाओ और कल यहीं आकर तुम्हारी आंख लेकर जाना। ठीक है, कल मुझे किसी भी हालत में मेरी आंख चाहिए। उसके जाने के बाद काका आर्यन से कहते हैं, एक काम करो आर्यन, कसाई के पास जाकर तुम बकरे की बहुत सारी आंखें लेकर आओ। आर्यन ऐसा ही करता है। दूसरे दिन वो अंधा आता है। देखो भाई, इसमें बहुत सारी आंखें हैं, मेरे पास काफी लोगों की आंखें हैं। अब इनमें से तुम्हारी आंख कौन सी है वो तुम खुद देखो और ले लो। वो आंखें देखकर अंधा चकरा जाता है। अरे ये क्या, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। ये तो सचमुच आंख दे रहे हैं। मुझे लगता है मैं गलत जगह फंस गया हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। वो अंधा वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्यन का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और वो काफी पैसे जमा कर लेता है। काका जी, अब मेरे पास काफी रकम जमा हो गई है, मैं सोच रहा हूँ अब गांव वापस चला जाऊँ। अच्छा बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी तुम बहुत सीधे साधे हो, यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाओगे। पर जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। जी काका, बताइए। पहली बात, रोटी के लिए कभी परदेश मत जाना, घर की रूखी सूखी ही अच्छी है। दूसरी बात, कभी घर की औरतों की बातें मानकर परदेश की यात्रा मत करना, क्योंकि वे व्यापार नहीं समझती। और तीसरी बात, कभी अपनी पत्नी को दोस्त के भरोसे मत छोड़ना, अक्सर ऐसे ही लोग धोखा देते हैं। काका जी, मैंने ये तीनों गलतियां कर दी हैं, अब मैं क्या करूँगा? बेटा, अब तुम जाओ। वापस जाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो तुम देखना नहीं चाहोगे, लेकिन तुम हिम्मत रखना और शांति से फैसला लेना। आर्यन गांव की ओर निकल पड़ता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है, उसे अंदर माया और विक्रम की आवाज आती है। विक्रम, उस आर्यन का खत आया था, 2 महीने बाद आने वाला है। मैं सोच रही थी कि अगर वो यहाँ आ जाएगा तो हम कैसे मिल पाएंगे। अरे माया, तुम क्यों चिंता करती हो? जैसे ही वो वापस आएगा तुम किसी बहाने से उसे और कहीं भेज देना। ये सुन आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में बाहर से ही आवाज देता है। दोनों बाहर आते हैं और डर जाते हैं। अरे आर्यन, तुम कब लौटे? वो क्या है ना, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हालचाल पूछने आया था। विक्रम, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे भरोसे पत्नी को छोड़कर गया था और तूने दोस्ती का ये सिला दिया। अरे आर्यन, तू शक कर रहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे सामने नौटंकी मत कर, पड़ोसियों ने भी तुम्हारी बेशर्मी देख ली है। विक्रम, अब तुम माया को अपने घर लेकर जाओ, मैं इसे अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो साथ रहो। माया और विक्रम वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन अकेला रह जाता है। वो बहुत दुखी रहने लगता है। एक दिन वो गांव छोड़कर वापस काका के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। बहुत अच्छा किया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा, मेरी एक इच्छा है। मेरी एक बेटी है, बहुत संस्कारी है।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। आर्यन काका को हाँ कह देता है और उनकी बेटी से शादी कर लेता है। अब उसे एक सच्चा साथी मिल गया था जो उसे समझता था। आर्यन अब खुश रहने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और शानदार कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।